तो हम कह सकते हैं कि सेकंड कैंडल ने बुलिश मूवमेंट को यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो हमें क्या करना है, इस तरह का स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है नेक्स्ट डे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसे ध्यान से देखने पर समझ में आएगा कि फर्स्ट कैंडल का जो स्प्रेड बना है वो बना है इस वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम देखिए, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे बढ़ गया है। ओके, यहाँ से हमें शॉर्ट करना है। हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई मतलब यहाँ पे रहेगा। ओके, और 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। ओके, 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट। तो इस कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल डे ट्रेडिंग टेक्निक में। लास्ट सेशन में मतलब कल के सेशन में हमने सीखा है द टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग टेक्निक 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कल का सेशन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं हमारी सेकंड टेक्निक और वो है द टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग टेक्निक 2, डाइवर्जेंस इन प्राइस एंड वॉल्यूम। अब डाइवर्जेंस हम किसे कहेंगे? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच हार्मनी मतलब तालमेल होना चाहिए, लेकिन वो तालमेल नहीं है, वो दो चीज़ें डिफरेंट है, उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। ओके, उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। थोड़ा और सिंपल करते हैं। अब देखिए, एक बुलिश मूवमेंट है, एक अप मूव है। इसमें क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा और उसके साथ वॉल्यूम भी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हार्मनी है, प्राइस और वॉल्यूम के बीच एक तालमेल है। ओके, प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन है कि प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, या फिर प्राइस में वो मोमेंटम नहीं है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? प्राइस और वॉल्यूम में तालमेल नहीं है, हार्मनी नहीं है। तो क्या है? डिफरेंस है। प्राइस और वॉल्यूम डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है, तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इन प्राइस एंड वॉल्यूम, डाइवर्जेंस इन बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम। ओके, समझ में आपको? आगे हम इसे डिटेल्स में सीखेंगे। ओके, आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं, आज के इस दिन हम सीखने वाले हैं इस टेक्निक के पैरामीटर, मतलब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेडिंग सेटअप, एंट्री एंड एग्जिट, स्क्रीनर और एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पैरामीटर्स से। पैरामीटर्स, इस टेक्निक के पैरामीटर्स मतलब हमारी इस टेक्निक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसे अभी हम समझने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, चार्ट टाइप, कैंडलस्टिक चार्ट। हम यहाँ पे सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, टाइम फ्रेम, डेली एंड 3 मिनट। हम इस टेक्निक के लिए डेली एंड 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे और 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ करने वाले हैं। ओके, डेली सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए और 3 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री और एग्जिट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम यहाँ पे 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पॉइंट नंबर 4, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब RSI, जिसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होगी। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड RSI को हम एक सपोर्टिव पैरामीटर की तरह यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ताकि हमारी जो एंट्री है वो बेहतर हो सके। ओके, एक बार हम यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चार्ट टाइप, कैंडलस्टिक चार्ट। पॉइंट नंबर 2, टाइम फ्रेम, डेली एंड 3 मिनट। डेली चार्ट सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए और 3 मिनट का चार्ट एंट्री और एग्जिट के लिए। पॉइंट नंबर 3, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम यहाँ पे 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 4, RSI। हम यहाँ पे RSI यूज़ करेंगे जिसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होगी। तो ये पैरामीटर्स है, इनकी हमें रिक्वायरमेंट है इस टेक्निक के लिए। ये टेक्निक सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट सेल के लिए है। ओके, ये टेक्निक सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट सेल के लिए है।
तो 3 तरह के प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न जिसमें डाइवर्जेंस है प्राइस और वॉल्यूम के बीच में, तो ये पैटर्न हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और इसके अकॉर्डिंग एंट्री और एग्जिट कैसे करना है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। कल के सेशन में जो हमने एंट्री करने का तरीका यहाँ पे सीखा था उससे ये तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो 3 तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न जिसमें डाइवर्जेंस है उसे हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, ये टेक्निक सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट सेल के लिए है। इंट्राडे शॉर्ट सेल के लिए ये टेक्निक आप यूज करेंगे। लॉन्ग साइड के लिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो शॉर्ट साइड में आपको मिलेगा, इसीलिए हम इंट्राडे शॉर्ट सेल के लिए ये टेक्निक यूज करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 1। अब यहाँ पर ये ड्राइंग देखिए, यहाँ पर ये 2 ग्रीन कैंडल है और नीचे में इसके वॉल्यूम है, नीचे में इनके वॉल्यूम है। सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर है और सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड कैंडल ने बुलिश मूवमेंट को यहाँ पे कंटिन्यू किया है। ओके, सेकंड कैंडल ने यहाँ पे बुलिश मूवमेंट को यहाँ पे कंटिन्यू किया है। अब ध्यान दीजिए, सेकंड कैंडल का स्प्रेड मतलब पूरी कैंडल हाई से लेकर लो तक। ओके, तो सेकंड कैंडल का स्प्रेड ज़्यादा है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से। सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम डिक्रीज हुए है। फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से सेकंड कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे कम है। ओके, वॉल्यूम कम है, स्प्रेड ज़्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि लो वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गई है। लो वॉल्यूम के साथ प्राइस यहाँ पे ऊपर गई है। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे इस मूव पे एक्टिव नहीं है। स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिव नहीं है। ऐसा स्टॉक आपको नेक्स्ट सेशन में एक करेक्शन दिखा सकता है, इंट्राडे करेक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। तो इस तरह का स्टॉक आपको अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे रखना है। तो अभी आपको प्राइस और वॉल्यूम का डाइवर्जेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे सेकंड कैंडल का स्प्रेड और वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड और वॉल्यूम से। सेकंड कैंडल का स्प्रेड ज़्यादा है फर्स्ट कैंडल से, तो वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये एक प्राइस और वॉल्यूम के बीच में एक डाइवर्जेंस है। ओके, ऐसे स्टॉक हमें हमारे वॉच लिस्ट में रखना है। इस पे शॉर्ट एंट्री कैसे लेना है वो हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, और ये स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम स्क्रीनर के सेशन में सीखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 2। यहाँ पर ये कैंडल और वॉल्यूम देखिए, ये 2 ग्रीन कैंडल है और नीचे इनके वॉल्यूम से सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर भी है और सेकंड कैंडल का हाई भी फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बुलिश मूवमेंट है। ओके, अब सेकंड कैंडल के स्प्रेड और उनके वॉल्यूम को फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड और वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि सेकंड कैंडल का स्प्रेड कम है। सेकंड कैंडल का स्प्रेड कम है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से, और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कैसा डाइवर्जेंस है। ओके, प्राइस भी ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो ये तो हार्मनी है ऐसा आप कहेंगे। यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है, ये तो हार्मनी है ऐसा आप कह सकते हैं। इसे ध्यान से देखने पर समझ में आएगा कि फर्स्ट कैंडल का जो स्प्रेड बना है वो बना है इस वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम देखिए, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे बढ़ गया है। ओके, फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से सेकंड कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया है, तो स्प्रेड भी फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा बनना चाहिए। सिंपल है, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया है तो स्प्रेड भी फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से बढ़ना चाहिए। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, तो ये एक प्राइस एंड वॉल्यूम के बीच में एक डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस हमेशा प्रीवियस कैंडल के स्प्रेड और वॉल्यूम को कंपेयर करने से आपको पता चलेगा। अब ऐसा क्यों हो सकता है कि सेकंड कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं लेकिन स्प्रेड कम है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि स्मार्ट मनी की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई हो, बाइंग प्रेशर को सेलिंग प्रेशर से एब्जॉर्ब किया जा रहा हो। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुए है लेकिन प्राइस में उतना स्पाइक नहीं आया है, उतना स्प्रेड कैंडल का स्प्रेड नहीं बढ़ा है।
तो ऐसे स्टॉक हमें क्या करना है, हमारे वॉच लिस्ट में रखना है, ताकि जब भी हमें मौका मिले हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन एंटर कर सके, इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन एंटर कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 डाइवर्जेंस के पैटर्न यहाँ पे सीखे हैं। अब हम थर्ड पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 3। अब यहाँ पर ये प्राइस और वॉल्यूम का पैटर्न देखिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है और नीचे यहाँ पे इनके वॉल्यूम से सेकंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर हुई है और थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर हुई है। इसी तरह से हाई भी एक के ऊपर एक हाई यहाँ पे लगी है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस में एक बुलिश मूवमेंट है। अब वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम में यहाँ पे गिरावट है, प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। प्राइस और वॉल्यूम के बीच में क्या है, डाइवर्जेंस है। अब इस डाइवर्जेंस की वजह हो सकती है कि स्मार्ट मनी इस मूव में एक्टिव नहीं है या फिर इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। लो वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जाना ये कभी भी हेल्दी मूव नहीं होता है। इसके बाद प्राइस में एक करेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ऐसे स्टॉक हम हमारे वॉच लिस्ट में रखेंगे ताकि मौका मिलने पर हम इसमें शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे के लिए एंटर कर सकें। ओके, एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, स्टॉक सर्च कैसे करना है, ये हम डिटेल्स में नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों ये 3 पैटर्न और इनके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ओके, इस सेशन में हम एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। हम यहाँ पे इन तीनों पैटर्न के एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पे स्टडी करेंगे। उनमें एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, इसे हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। इस टेक्निक में एंट्री करने का जो तरीका है वो कल के सेशन से अलग है। कल जो हमने एक तरीका यहाँ पे सीखा था उससे आज का जो एंट्री करने का तरीका है वो डिफरेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पैटर्न हमने यहाँ पे सीखा है वो है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 1। तो इस तरह का पैटर्न जो हमने यहाँ पे सीखा है, इसमें क्या है, सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो ज्यादा है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से। ओके, सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो ज्यादा है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से। लेकिन वॉल्यूम देखिए, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से कम है। मतलब यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है। तो इस तरह का ये पैटर्न नंबर 1 है। अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देता है तो आपको ये स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करने का क्राइटेरिया ये है कि आज के दिन, जिस दिन हमें ट्रेड करना है, उस दिन प्राइस जो है इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन होनी चाहिए। तो अगर प्राइस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होती है तो ये स्टॉक हम ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, तो इसमें एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, ये अभी हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये वेदांता का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये 2 कैंडल देखिए, इस कैंडल का जो स्प्रेड है वो पिछले कैंडल के स्प्रेड से ज्यादा है। अब देखिए बॉडी को नहीं देखना है, पूरे स्प्रेड को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये कैंडल का डेट है 11 नवंबर और इस कैंडल का डेट है 10 नवंबर। 11 नवंबर की जो कैंडल है उसका स्प्रेड 10 नवंबर के कैंडल के स्प्रेड से ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। जिस कैंडल का स्प्रेड ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम है। तो ये स्टॉक हमें नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो स्क्रीनर हमें बताएगा कि ये स्टॉक आपको स्क्रीन होके आया है और इस स्टॉक में आपको ट्रेडिंग के मौके यहाँ पे ढूंढने हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमने अभी बताया है वो है कि जिस दिन हमें ट्रेड करना है उस दिन की ओपनिंग पिछले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए इस कैंडल की जो है, इस कैंडल की ओपनिंग पिछले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हुई है। तो ऐसा स्टॉक हमें ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमें 3 मिनट के चार्ट पे जाना है और 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हमें 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो देखिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
और उसके बाद यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट करना है जो है RSI, ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए ये RSI है और ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो है EMA 21। अब हमें ट्रेड करना है 12 तारीख को। तो यहाँ पे हम 12 नवंबर को यहाँ पे जाते हैं। देखिए 12 नवंबर, ओके। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, इस तरह की एंट्री आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी, ओके। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, जो RSI यहाँ पे हमने प्लॉट किया है वो 70 के ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए। तो जब 70 के ऊपर यहाँ पे RSI जाएगा तब हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए RSI यहाँ पे 70 के ऊपर गया है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि प्राइस में एक यहाँ पे पुल बैक होना चाहिए, प्राइस में एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अब देखिए ये जो रिट्रेसमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखिए हमने एक रूल बनाया है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे रेड कैंडल से शुरू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और इस रेड कैंडल के लो के नीचे और 2 लो यहाँ पे लगने चाहिए। समझ में आपको? रिट्रेसमेंट यहाँ पे रेड कैंडल से शुरू होना चाहिए और उस रेड कैंडल का जो लो है उसके नीचे और 2 लो लगने चाहिए, तो उसे हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्राइस में एक रिट्रेसमेंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस में एक यहाँ पे ऊपर की मूव यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, प्राइस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। ऊपर जाने के बाद ये जो 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल लाइन है उसके नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, ओके। 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, 2 लगातार कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और उस 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो वहां से हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए RSI सबसे पहले क्या होना चाहिए कि 70 के ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद प्राइस में एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। रिट्रेसमेंट कैसा होना चाहिए? रिट्रेसमेंट शुरू होगा रेड कैंडल से और इस रेड कैंडल के नीचे और 2 लो लगने चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रेड कैंडल के नीचे और 2 रेड कैंडल बनने चाहिए, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। रेड कैंडल के नीचे और 2 लो बनने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ऊपर जानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है और उसके बाद इस 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और देखिए यहाँ पे 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। ये रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी, इसकी भी क्लोजिंग जो है वो 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है। अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग नीचे हुई है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। इन 2 कैंडल का जो भी लो है वो लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ पे 2 कैंडल, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल यहाँ पे 21 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इनका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। फिर से देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और फाइनली यहाँ पर देखिए ये कैंडल और ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है। 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और इन 2 कैंडल का जो भी लो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो प्रीवियस स्विंग हाई, ये स्विंग हाई नहीं, प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब यहाँ पे। अब देखिए ये स्विंग हाई और यहाँ पे ये स्विंग हाई सेम ही है, तो हमें क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे। प्रीवियस स्विंग हाई पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रीवियस स्विंग हाई, ये स्विंग हाई नहीं, प्रीवियस स्विंग हाई। प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। लेकिन ये हाई और ये हाई सेम ही है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1:2, ओके। 1:2 हम हमारा टारगेट यहाँ पे लेकर चलेंगे, मतलब जितनी हमारी रिस्क है उससे डबल हमारा रिवार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें एंट्री करना है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और टारगेट जो है 1:2 का रहेगा।
ओके, 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए, ये जो स्टॉप लॉस है और टारगेट आपको सिस्टम में लगा के रखने हैं। इसके लिए आपको ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आपका टारगेट आ जाएगा, आपको यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे पुल बैक के लिए प्ले कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई ट्रेड चेंज के लिए यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे पुल बैक के लिए हम यहाँ पे खेल रहे हैं। समझ में आपको? एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। चलिए प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। प्राइस एंड वॉल्यूम में जो डाइवर्जन है उसको पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है, और नेक्स्ट डे उसकी जो ओपनिंग है वो पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो पैरामीटर है, ये दो पैरामीटर है, ये आपको आपका स्क्रीनर दे देगा। ओके, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनर आपको दे देगा कि ये स्टॉक इस पैटर्न का है और इसको आपको इस दिन ट्रेड करना है। उसके बाद प्रोसेस आता है कि आपको 3 मिनट में जाना है। 3 मिनट में आपको RSI यहाँ पे प्लॉट करना है और 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद RSI आपको वेट करना है। RSI आपका 70 के ऊपर जाना चाहिए। ओके, RSI 70 के ऊपर नहीं जाता है तो आपको उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए RSI 70 के ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। उस रिट्रेसमेंट में अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज होती है और उसका लो भी यहाँ पे ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस रिट्रेसमेंट में ही 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ओके, इस रिट्रेसमेंट को छोड़ देंगे। उसके बाद प्राइस ऊपर जानी चाहिए। ओके, ये रिट्रेसमेंट आपको बहुत बार बचाएगा, रॉन्ग एंट्री होने से आपको ये बचाएगा। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए? रिट्रेसमेंट। उसके बाद एक अप मूव चाहिए। अप मूव के बाद 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। तो ये सब प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। कहीं पर भी एंट्री आप नहीं करेंगे। समझ में आपको? जैसे 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल आपको यहाँ पे क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक हो जाने के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा यहाँ पे होगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 2। तो इस तरह का पैटर्न हमने सीखा है। यहाँ पे क्या है, प्राइस एक हायर आए और हायर क्लोजिंग यहाँ पे दे रही है। सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से, ठीक है। सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से, लेकिन वॉल्यूम देखिए, सेकंड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है फर्स्ट कैंडल्स के वॉल्यूम से। तो यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम में एक डाइवर्जेंस है। तो इस तरह का स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है नेक्स्ट डे इंट्राडे पुल बैक के लिए। यहाँ पे एक इंट्राडे पुल बैक, इंट्राडे करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह का स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि प्राइस जिस दिन हमें ट्रेड करना है उस दिन प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग से यहाँ पे ऊपर ओपन होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। तो इस पे ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, ये हम चार्ट पर यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। चार्ट में यहाँ पे डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। इस 2 कैंडल को देखिए, ये कैंडल और एक कैंडल, ये 11 नवंबर की कैंडल है और ये 10 नवंबर की कैंडल है। 11 नवंबर की जो कैंडल है उसका स्प्रेड कम है 10 नवंबर के कैंडल से। अगर आप यहाँ पे एक्चुअल डेटा यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 11 नवंबर की जो कैंडल है उसका स्प्रेड कम है 10 नवंबर की कैंडल से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बार यहाँ पे ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पे जिस कैंडल का स्प्रेड कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम में एक डाइवर्जेंस है। तो इस तरह का जो स्टॉक है हमें सिलेक्ट करना है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए, नेक्स्ट डे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि नेक्स्ट दिन जिस दिन हमें ट्रेड करना है उस दिन प्राइस कल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो है कल के क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे ओपन हुई है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया है। इसके बाद क्या करना है, हमें 3 मिनट के चार्ट पर जाना है। 3 मिनट के चार्ट पर जाना है और यहाँ पे हमें
यहाँ पर हमें RSI और 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे प्लॉट करना है। RSI और 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर देखिए ये RSI है और ये आपको जो ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमें ट्रेड करना है 12 तारीख को, तो हम जाते हैं यहाँ पे 12 तारीख को। देखिए यहाँ पे 12 नवंबर है, ये देखिए ये 12 नवंबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले RSI जो है आपका वो 70 के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए RSI यहाँ पे 70 के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें क्या होना है, अलर्ट हो जाना है। अब देखिए जब तक RSI आपका 70 के ऊपर नहीं जाता है आपको कुछ नहीं करना है। कुछ दिन आपको ऐसे मिलेंगे कि RSI आपका 70 के ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन प्राइस नीचे आ जाएगा, तो उस दिन उस स्टॉक को छोड़ देना है। हमें अपने प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले RSI आपका 70 के ऊपर जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है RSI 70 के ऊपर है। उसके बाद क्या प्रोसेस है, हमें चाहिए एक रिट्रेसमेंट। प्राइस देखिए यहाँ से नीचे आई है, ये रिट्रेसमेंट चाहिए। इस रिट्रेसमेंट में हमें कुछ नहीं करना है, ओके। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गई है। फिर से यहाँ पे देखिए RSI 70 के ऊपर है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अब रिट्रेसमेंट का रूल मैंने आपको समझाया है। रिट्रेसमेंट जो है वो रेड कैंडल से शुरू होगा और इस रेड कैंडल के लो के नीचे 2 और लो लगने चाहिए। तो देखिए ये जो लो है वो है 1700, 1700, ये भी 1700 है और ये भी 1700। तो ये एक ही लो है, ओके। इसके नीचे हमें 2 लो चाहिए। इस कैंडल ने देखिए 1700 के नीचे लो लगाया है 1695.15 और ये लो देखिए 1695.10। तो ये इस कैंडल के नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे 2 लो यहाँ पे लगेंगे। तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है हमारे रूल्स के हिसाब से। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गई है। अब अगर इसके बाद 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल इस 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। क्या है रूल हमारा, 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल इस 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होनी चाहिए और उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइस, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ये 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है और इसका लो भी देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई, देखिए ये स्विंग हाई नहीं, प्रीवियस स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, लेकिन ये स्विंग हाई जो है इस स्विंग हाई से नीचे ही है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। यहां से हम शॉर्ट करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट जो होगा वो होगा 1:2 का, ओके। ये 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आई है और यहाँ पे हमारा जो है टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिस्टम में ही आपको स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे लगा के रखना है। इसके लिए आपको ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। समझ में आपको, एक बार फिर से आप प्रोसेस में आपको यहाँ पे रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैटर्न, ओके। उसके बाद क्या चाहिए, जिस दिन हमें ट्रेड करना है उस दिन की ओपनिंग कल के क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। फिर हमें जाना है 3 मिनट चार्ट पर। 3 मिनट चार्ट पर हमें क्या करना है कि RSI और 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लेना है। यहाँ पे RSI क्या चाहिए, 70 के ऊपर सबसे पहले जाना चाहिए। जब RSI 70 के ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये एक रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट का रूल मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जानी चाहिए और उसके बाद जो 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव 3 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। उस 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पे हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई और आपका टारगेट 1:2 का। सिंपल सा प्रोसेस है, इसे आपको फॉलो करना है, ठीक है।
इसे आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस सिस्टम में आपको प्रॉफिट ही होगा। आगे चलते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 3। यहाँ पर देखिए प्राइस एक हायर हाई और हायर क्लोजिंग बनाते हुए यहाँ पे ऊपर जा रही है, और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में यहाँ पे गिरावट है, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्लियर कट एक प्राइस और वॉल्यूम के बीच में एक डाइवर्जेंस है। तो हमें क्या करना है, इस तरह का स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है नेक्स्ट डे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जिस दिन हमें ट्रेड करना है उस दिन की ओपनिंग पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। ओपनिंग जो है वो पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। इस पे एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, तरीका सेम ही है, फिर भी हम यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट देखिए, ये गुजरात गैस का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। ये 3 कैंडल देखिए, 1, 2 और 3। यहाँ पे देखिए प्राइस एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है और यहाँ पे हायर क्लोजिंग भी बन रही है। हायर हाई और हायर क्लोजिंग बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है। तो ये क्लियर कट एक प्राइस और वॉल्यूम के बीच में एक डाइवर्जेंस है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे हमें ट्रेडिंग के मौके यहाँ पे ढूंढने हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा ये है कि जिस दिन हमें ट्रेड करना है, मतलब नेक्स्ट डे, यहाँ पे हमें जो ओपनिंग चाहिए वो पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है वो पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है 3 मिनट के चार्ट पर। और यहाँ पे हमें 21 कैरेट की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो आपको ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 21 कैरेट की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ पे RSI को यहाँ पे प्लॉट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये RSI है और ये 21 कैरेट की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हमें ट्रेड करना है 2 तारीख को। जो पैटर्न यहाँ पे बना था वो बना था 1 तारीख को, तो हमें ट्रेड करना था 2 तारीख को। तो हम जाते हैं यहाँ पे 2 तारीख में, 2 नवंबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 2 नवंबर का चार्ट है और ये 3 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्या है प्रोसेस? सबसे पहले RSI 70 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए RSI 70 के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आई है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेसमेंट का रूल आपको समझा दिया है, रेड कैंडल से शुरू होना चाहिए और उस रेड कैंडल का जो लो है उसके नीचे और 2 लो यहाँ पे बनने चाहिए। तो ये एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट है। इसके बाद प्रोसेस क्या है कि प्राइस ऊपर जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद जो एक 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव 3 मिनट की 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, और उस 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। ये प्रोसेस है। अभी देखिए प्राइस ऊपर गई है और यहाँ पे ये देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल यहाँ पे क्या हुई है, नीचे क्लोज हुई है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही इन 2 कैंडल का लो ब्रेक होगा, जो भी लो है वो ब्रेक होगा, हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन 2 कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन यहाँ से एंटर करना है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। देखिए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा और टारगेट 1:2 का रहेगा। मतलब टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन देखिए इस स्टॉक में हमारा टारगेट नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, 3 बजे जो भी प्राइस है वहां से हम एग्जिट कर लेंगे। ओके, 3 बजे जो भी प्राइस है हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। ओके, हमें हमारे स्टॉप लॉस पे और टारगेट पे यहाँ पे बने रहना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। कहीं पर भी एंट्री और कहीं पर भी एग्जिट नहीं करना है।
जो हमारा प्रोसेस है उसे हमें फॉलो करना है। ओके, समझ में आपको? तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इन स्टॉक को कैसे सर्च करना है इसे समझेंगे, मतलब स्क्रीनर को समझने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम सीख रहे हैं हमारी सेकंड टेक्निक, द टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग टेक्निक 2, डाइवर्जेंस इन प्राइस एंड वॉल्यूम। इस सेशन में हम इस टेक्निक के स्क्रीनर को समझते हैं। जो प्राइस और वॉल्यूम के 3 पैटर्न हमने सीखे हैं, वो स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है या कैसे सर्च करना है, ये स्क्रीनर उन स्टॉक को हाईलाइट कर देगा। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन स्टॉक को ढूंढने में, इन स्टॉक को सर्च करने में। ये स्क्रीनर चार्टिंग पर बनाया गया है और यहाँ पे मैं अभी उन सभी कंडीशंस को, फिल्टर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस स्क्रीनर की लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको इजी हो इन स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए। ये स्क्रीनर ऐसा बनाया गया है कि लाइव मार्केट में मार्केट ओपन होते ही ये स्टॉक आपको स्क्रीन होके मिल जाएंगे। ओके, तो अच्छे से इस स्क्रीनर को समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट स्क्रीनर है। यहाँ पे तीनों डाइवर्जेंस पैटर्न के फिल्टर है, वो भी एक ही स्क्रीनर में। सबसे ऊपर का ये पार्ट है, वो है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 1 के लिए। उसके बाद ये पार्ट है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 2 के लिए। और ये सबसे नीचे का जो पार्ट है वो है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 3 के लिए। ओके, तो ये कंप्लीट स्क्रीनर है। अभी हम 1 बाय 1 तीनों पैटर्न के फिल्टर को यहाँ पे समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को समझते हैं जो है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 1 के लिए। यहाँ पे मेंशन किया है स्टॉक पासेस ऑल द बिलो फिल्टर इन फ्यूचर सेगमेंट, मतलब सभी फिल्टर फुलफिल होने चाहिए और वो स्टॉक फ्यूचर में लिस्टेड होने चाहिए। ओके, अभी ड्राइंग देखिए, हमें इस तरह का पैटर्न चाहिए। सबसे पहले हमें 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, तो उसके लिए ये 2 फिल्टर है, 2 days ago ओपन लेस देन 2 days ago क्लोज और 1 day ago ओपन लेस देन 1 day ago क्लोज। तो इस 2 फिल्टर से ये 2 ग्रीन कैंडल हमें मिल जाएगी। चार्ट को देखिए, अब हमें चाहिए 1 day ago कैंडल, मतलब कल की कैंडल की क्लोजिंग एंड हाई। 2 days ago कैंडल मतलब परसों के कैंडल के ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि ड्राइंग में है, क्लोजिंग एंड हाई ऊपर होनी चाहिए। ओके, उसके लिए ये 2 फिल्टर है, 1 day ago क्लोज ग्रेटर देन 2 days ago क्लोज और 1 day ago हाई ग्रेटर देन 2 days ago हाई। ओके, अब हमें चाहिए 1 day ago कैंडल का स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए 2 days ago कैंडल के स्प्रेड से। ओके, 1 day ago कैंडल का स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए 2 day ago कैंडल के स्प्रेड से। तो उसके लिए ये फिल्टर है, ब्रैकेट 2 days ago हाई माइनस 2 days ago लो लेस देन ब्रैकेट 1 day ago हाई माइनस 1 day ago लो। अभी वॉल्यूम कैसे चाहिए, ड्राइंग देखिए, 1 day ago वॉल्यूम कम होना चाहिए 2 days ago वॉल्यूम से। ओके, 1 day ago वॉल्यूम कम होना चाहिए 2 days ago वॉल्यूम से। तो उसके लिए ये फिल्टर है, 1 day ago वॉल्यूम लेस देन 2 days ago वॉल्यूम। ओके, 1 day ago वॉल्यूम लेस देन 2 days ago वॉल्यूम। अभी ये नीचे वाला फिल्टर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ड्राइंग देखिए, लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन 1 day ago क्लोज, मतलब आज की ओपनिंग कल के क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। तो इन सभी फिल्टर को जो स्टॉक फुलफिल करेगा वो हम आज ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, तो ये स्क्रीन है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 1 का। अब हम नेक्स्ट फिल्टर को समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 2 के लिए। यहाँ पे मेंशन किया है स्टॉक पासेस ऑल द बिलो फिल्टर इन फ्यूचर सेगमेंट। नीचे बताए गए सभी फिल्टर फुलफिल होने चाहिए और स्टॉक फ्यूचर में भी लिस्ट होने चाहिए। अब सबसे पहले हमें 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, तो उसके लिए ये फिल्टर है 2 days ago
ओपन लेस देन 2 days ago क्लोज, और 1 day ago ओपन लेस देन 1 day ago क्लोज। इन दो फिल्टर से आपको दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, ड्राइंग देखिए। अब हमें चाहिए 1 day ago कैंडल की क्लोजिंग और हाई ऊपर होनी चाहिए 2 days ago कैंडल के क्लोजिंग और हाई से, जैसे कि ड्राइंग में दिखाया गया है। तो उसके लिए ये फिल्टर है 1 day ago क्लोज ग्रेटर देन 2 days ago क्लोज एंड 1 day ago हाई ग्रेटर देन 2 days ago हाई। अब ड्राइंग देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि 2 days ago का स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए 1 day ago स्प्रेड से। ओके, 2 days ago कैंडल का स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए 1 day ago कैंडल के स्प्रेड से। तो उसके लिए ये फिल्टर है ब्रैकेट 2 days ago हाई माइनस 2 days ago लो ग्रेटर देन ब्रैकेट 1 day ago हाई माइनस 1 day ago लो। ओके, अब हमें 1 day ago कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए 2 days ago कैंडल के वॉल्यूम से। 1 day ago कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए 2 days ago कैंडल के वॉल्यूम से, जैसे कि ड्राइंग में यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसके लिए ये फिल्टर है 1 day ago वॉल्यूम ग्रेटर देन 2 days ago वॉल्यूम। क्या है? 1 day ago वॉल्यूम ग्रेटर देन 2 days ago वॉल्यूम। अब आज के दिन हमें क्या चाहिए? लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन 1 day ago क्लोजिंग, 1 day ago क्लोज। आज की ओपनिंग कल की क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा स्टॉक शॉर्ट सेल के लिए हम यूज करेंगे हमारे कंडीशन के साथ। ओके, तो ये है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 2 का स्क्रीनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट पार्ट है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न 3 के लिए। स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन फ्यूचर सेगमेंट। सभी फिल्टर यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। अब ड्राइंग का देखिए, हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल चाहिए, तो उसके लिए ये 3 फिल्टर है 3 days ago ओपन लेस देन 3 days ago क्लोज, 2 days ago ओपन लेस देन 2 days ago क्लोज एंड 1 day ago ओपन लेस देन 1 day ago क्लोज। इन 3 फिल्टर से हमें 3 ग्रीन कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें इनकी क्लोजिंग और हाई एक के ऊपर एक होनी चाहिए, जैसे कि ड्राइंग में है। तो उसके लिए ये नीचे के 4 फिल्टर है 2 days ago हाई ग्रेटर देन 3 days ago हाई, 1 day ago हाई ग्रेटर देन 2 days ago हाई एंड 2 days ago क्लोज ग्रेटर देन 3 days ago क्लोज, 1 day ago क्लोज ग्रेटर देन 2 days ago क्लोज। तो इन 4 फिल्टर से हमें वो एक के ऊपर एक हाई और क्लोजिंग यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, अब हमें डिक्रीजिंग वॉल्यूम चाहिए, जैसे कि ड्राइंग में है। तो उसके लिए ये फिल्टर है 3 days ago वॉल्यूम ग्रेटर देन 2 days ago वॉल्यूम, 2 days ago वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 day ago वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम के फिल्टर है, इससे आपको वॉल्यूम के कंडीशंस मिल जाएंगे। लास्ट फिल्टर देखिए, लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन 1 day ago क्लोज। आज की ओपनिंग कल के क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। तो ये 3 पैटर्न के स्क्रीनर है, इसे आपको अर्ली मॉर्निंग रन करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल स्क्रीनर है, आप खुद इसे बना सकते हैं या फिर आपको इसकी लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उससे आप इस स्क्रीनर को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस सेशन में। लास्ट सेशन में हमने स्क्रीनर को समझ लिया है, जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हम कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, ताकि आपको वो प्रोसेस याद हो जाए और आप अच्छी तरह से समझ सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्क्रीनर है, लास्ट सेशन में हमने ये स्क्रीनर यहाँ पे सीखा है। तीनों पैटर्न का स्क्रीनर यहाँ पे एक ही स्क्रीनर में है, तो यहाँ पे इस स्क्रीनर को हम अभी रन करते हैं। तो नीचे देखिए, यहाँ पे ये 7 स्टॉक यहाँ पे स्क्रीन होके आए हैं। ये मिक्स है, तीनों पैटर्न के जो स्टॉक स्क्रीन होके आए हैं वो यहाँ पे है। 1 बाय 1 इसे हम समझते हैं कि यहाँ पे ये कौन से पैटर्न का स्टॉक यहाँ पे स्क्रीन होके आए।
और आज की जो ओपनिंग है वो कल के क्लोजिंग के ऊपर हुई है। ये वो स्टॉक है कि इनकी ओपनिंग भी कल की क्लोजिंग के ऊपर हुई है। तो वन बाय वन हम इस स्टॉक को समझते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे देखिए पेज इंडस्ट्रीज। ओके, पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हम पेज इंडस्ट्रीज को टाइप करते हैं। तो देखिए पेज इंडस्ट्रीज डेली चार्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है ये पैटर्न नंबर 3 है, प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 3। देखिए ओके, यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर जा रही है, हाई के ऊपर हाई यहाँ पे लग रहा है और क्लोजिंग भी यहाँ पे ऊपर हो रही है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो ये है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 3। ठीक है, और आज की ओपनिंग भी देखिए कल के क्लोजिंग के ऊपर हुई है। तो इस स्टॉक में आज हमें ट्रेड करना था। नेक्स्ट है टीसीएस। ओके, यहां पर देखिए ये दो कैंडल देखिए, ये है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 2। सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से, लेकिन यहाँ पे सेकंड कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है। तो ये है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC। HDFC AMC, यहां पर देखिए इस कैंडल का स्प्रेड पिछली कैंडल के स्प्रेड से कम है और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है। तो ये है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट, यहां पर देखिए सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से और वॉल्यूम जो है सेकंड कैंडल का वो ज्यादा है। तो ये भी है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर लाल पाथ। यहां पर देखिए ये भी है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 2। यहां पर देखिए सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर देखिए सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो ज्यादा है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम यहां पे ड्रॉप है। तो ये है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 1। ये है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 1। और लास्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहां पर देखिए यहां पर देखिए सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से। अगर आप एक्चुअल डाटा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम है फर्स्ट कैंडल के स्प्रेड से। ओके, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है। तो ये है प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न नंबर 2। तो अभी हम इन सभी स्टॉक को 3 मिनट चार्ट पर चेक करते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमें ट्रेडिंग का कोई मौका मिला है या नहीं। तो सबसे पहले है पेज इंडस्ट्रीज।
यहाँ पे हम पेज इंडस्ट्री पे जाते हैं। तो देखिए पेज इंडस्ट्रीज, हमें यहाँ पे 3 मिनट पे जाना है। ओके, और यहाँ पे हमें EMA 21 यहाँ पे प्लॉट करना है। तो ये जो लाइन है वो है EMA 21। यहाँ पे हमें RSI चाहिए। तो तो नीचे यहाँ पे RSI है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये 21 है। तो हमें ट्रेड करना है यहाँ पे 16 नवंबर को, आज के दिन। तो देखिए अभी हम यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या कहता है कि RSI सबसे पहले 70 के ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए RSI यहाँ पे 70 के ऊपर है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है और रिट्रेसमेंट देखिए रेड कैंडल से शुरू हुआ है और उसके नीचे 2 लो यहाँ पे लगे हैं। उसके बाद प्राइस ऊपर जानी चाहिए, यहाँ से प्राइस देखिए ऊपर गई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे फिर से RSI जो है वो 70 के ऊपर यहाँ पे गया है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद प्राइस ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और उसके बाद देखिए फाइनली यहाँ पे इस 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। तो हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ से हमें शॉर्ट करना है। हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई मतलब यहाँ पे रहेगा। ओके, और 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। ओके, 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट। तो इस कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है TCS। और हमें ट्रेड करना है आज के दिन मतलब 16 तारीख को। तो यहां पर देखिए यहां पर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले RSI हमें 70 के ऊपर चाहिए। तो देखिए RSI 70 के ऊपर है क्या, यहाँ पे RSI 70 के ऊपर नहीं है। तो इस स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस स्टॉक को हम छोड़ देंगे। ठीक है, RSI 70 के ऊपर नहीं है तो इस स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस स्टॉक को हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC। ओके, HDFC AMC। चलिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हमें ट्रेड करना है 16 नवंबर। तो यहाँ पे देखिए ये है 16 नवंबर। तो प्रोसेस कहता है कि RSI 70 के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले RSI 70 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए RSI 70 के ऊपर है क्या। ओके, यहाँ पर देखिए RSI 70 के ऊपर नहीं है तो इस स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस स्टॉक को हम छोड़ देंगे। हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जैसा हमारा प्रोसेस कहता है उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। ओके, बर्जर पेंट हम जाते हैं 16 नवंबर। ओके, 16 नवंबर। तो यहाँ पे देखिए ये है 16 नवंबर। यहाँ पर भी RSI जो है वो 70 के ऊपर नहीं है तो हम नहीं, यहाँ पर देखिए बर्जर पेंट यहाँ पे RSI 70 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस में एक पुल बैक आया है और वो पुल बैक जो 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं गई है। पुल बैक के बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं गई है तो इस स्टॉक में हम एंट्री नहीं करेंगे। प्रोसेस क्या कहता है, RSI 70 के ऊपर होना चाहिए, फर्स्ट पुल बैक आना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, रिट्रेसमेंट आने के बाद प्राइस ऊपर भी जानी चाहिए।
तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है क्या? नहीं गई है, तो इस स्टॉक को हम छोड़ देंगे। प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। ये जो प्रोसेस है आपको कई बार रॉन्ग एंट्री होने से आपको बचाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे चली गई, हम एंटर करते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन ये हमारे प्रोसेस में नहीं है। तो ये प्रोसेस आपको कई बार रॉन्ग एंट्री होने से बचाएगा भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर लाल पाथ। फिर से 16 नवंबर, यहां पर देखिए RSI 70 के ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए RSI जो है वो 70 के ऊपर है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? रिट्रेसमेंट चाहिए। तो ये देखिए प्राइस यहां से नीचे आई है, एक रिट्रेसमेंट है। प्राइस ऊपर जाने चाहिए, एटलीस्ट इस 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने चाहिए। तो देखिए प्राइस ऊपर गई है, और यहाँ पर देखिए ये दो कैंडल 21 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है, और इनका लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो इस स्टॉक में हमें क्या करना है? इस स्टॉक में हम शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। शॉर्ट करना है, यहाँ से स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर रहेगा, और टारगेट 1:2 का। देखिए तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे नहीं आया है। तो 3 बजे हम यहाँ पे से निकल जाएंगे, लगभग 3 बजे, मतलब यहाँ पे इस कैंडल पे हम निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस हमें जाना है 16 नवंबर पे। ओके, तो देखिए यहां से प्राइस ऊपर गई है, लेकिन RSI देखिए 68.74 पर है, 70 के ऊपर नहीं है। अगर आप इसे कंसिडर करते हैं तो देखिए ये एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 70 के ऊपर नहीं है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से RSI यहाँ पे 70 के ऊपर नहीं गया है, तो इस स्टॉक को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हम जाते हैं 16 नवंबर को। तो क्या प्रोसेस क्या कहता है? RSI 70 के ऊपर सबसे पहले जाना चाहिए। तो RSI 70 के ऊपर है क्या? यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, तो इस स्टॉक में भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों 7 स्टॉक यहाँ पे स्क्रीन होके आए हैं, और हमारी जो एंट्री है केवल 2 स्टॉक में बनी है, पेज इंडस्ट्रीज और डॉक्टर लाल। ओके, 5 स्टॉक में हमारी एंट्री नहीं बनी है क्योंकि वो हमारे प्रोसेस में नहीं आए हैं, हमारे रूल्स में नहीं आए हैं। तो ये है डिसिप्लिन, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। जो हमारे प्रोसेस में नहीं आया है उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। और 2 पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, और वो है पॉइंट नंबर 1, 1 बजे के बाद आप एंट्री नहीं करेंगे। और पॉइंट नंबर 2, जब आपका RSI 70 के ऊपर होता है तब देखिए कि वहाँ पे वॉल्यूम राइज होने चाहिए। तो वो एक और साइन है, जब आपका RSI 70 के ऊपर होता है तो वॉल्यूम वहाँ पे राइज होने चाहिए, वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अलग टेक्निक के साथ, द टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग टेक्निक 3 में। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। द टर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग टेक्निक 2, इसमें जो हमने एंट्री और एग्जिट का जो तरीका हमने सीखा था उसमें एक थोड़ा सा अपडेट है। हमने क्या सीखा था कि RSI 70 के ऊपर जाना चाहिए, और उसके बाद हमें वो प्रोसेस फॉलो करते हैं कि प्राइस वहाँ से रिट्रेस होनी चाहिए, उसके बाद प्राइस ऊपर जानी चाहिए, और जो 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे तो कॉन्सिक्यूटिव कैंडल वहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, और उसके बाद हम वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करते, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर होता प्रीवियस स्विंग हाई पे, और हमारा टारगेट 1:2 का होता। तो ये हमारा प्रोसेस है।
तो इसमें एक थोड़ा सा अपडेट है, और वो अपडेट क्या है ये हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले बटन को यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। तो क्या अपडेट है? अपडेट ये है, जो हमारे से 70 लेते थे उसे क्या करना है, उसे 65 करना है। क्यों 65 करना है? 65 इससे करना है, जब हम 70 लेते थे तो कई स्टॉक हमारे क्या होते थे, मिस हो जाते थे। ओके, RSI क्या होता था, 65 जाता था, 68 जाता था, लेकिन वहां से घूम जाता था, 70 के ऊपर नहीं जाता था। तो हम क्या करेंगे, RSI 65 लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम स्टॉक मिलेंगे जिसमें ये कंडीशन बना है और जिसमें आपकी एंट्री बन सकती है। समझ में आया आपको? एक एग्जांपल हम लेते हैं और वहां पे हम ये समझते हैं। तो ये देखिए, ये IGL का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। यहां पर देखिए, ये दो कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल एक के ऊपर एक बनी है। इसका हाई भी पिछले वाले हाई के ऊपर है और क्लोजिंग भी पिछले वाले क्लोजिंग के ऊपर है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में क्या है, ड्रॉप है। इस कैंडल का स्प्रेड ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप है। तो यहाँ पे एक प्राइस और वॉल्यूम के बीच में यहाँ पे डाइवर्जेंस है। तो इसे कैसे ट्रेड करना है हमने समझ लिया है। फिर भी एक बार हम यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पे समझते हैं। हमें ट्रेड करना है, देखिए हमें ट्रेड करना है 3 फरवरी को। तो यहाँ पे हम जाते हैं 3 मिनट के चार्ट पर, 3 फरवरी। ओके, तो यहां पर देखिए, ये नीचे RSI है जिसकी सेटिंग हमने क्या की है, 65 किया है। देखिए 65 है। ओके, और ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 21 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमें क्या करना है, हमें जो 70 की यहाँ पे सेटिंग की थी उसे हमें चेंज करना है, उसे हमें करना है 65। तो यहाँ पर देखिए, प्राइस यहाँ पे 65 के ऊपर, सॉरी यहाँ पे RSI 65 के ऊपर गया है। तो यहाँ से हमें अलर्ट हो जाना है। यहाँ से हमें हमारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे फॉलो करना है। तो क्या है प्रोसेस? प्रोसेस ये है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। रिट्रेसमेंट चालू होगा रेड कैंडल से, और रेड कैंडल के नीचे 2 लो यहाँ पे लगने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस रेड कैंडल के नीचे 2 लो लगे हैं। तो ये हमारे लिए वैलिड रिट्रेसमेंट है। उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। तो यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर गई है। और उसके बाद देखिए, इस 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 कैंडल जो है 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ से हम देखिए थोड़ा ऊपर रखेंगे, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे। और जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे 1:2 का होना चाहिए। तो देखिए, लगभग यहाँ पे हमारा टारगेट आ जाता, 3 बजे के आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे आ जाता। तो समझ लिया आपने, छोटा सा अपडेट है। अपडेट क्या है, जो हमने 70 RSI लिया था, 70 RSI के ऊपर प्राइस जाना चाहिए, उससे हमने क्या किया, अभी 65 किया है। बस छोटा सा अपडेट है। क्यों किया है? क्योंकि कई स्टॉक हमारे हाथ से मिस हो जाते थे, वो मिस ना हो जाए इसलिए हमने क्या किया है कि RSI को 70 की जगह 65 किया है। ओके, समझ में आपको? डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को भी आप प्रेस कर लीजिए। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।